करेंगे ऐसे ही पहलू पर चर्चा अपनी खास पेशकश में, जिसका नाम है आज हम जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर रजनीश जैन, जिन्होंने किए हैं कई बेमिसाल कारनामे। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं उनका पहला अद्भुत कारनामा। शीशे से निकली ये चीज क्या है? क्या रखा है ये नाखून पर? और ये क्या है? नंगी आंखों से देखेंगे जनाब तो शायद इसमें कुछ नजर नहीं आएगा। ध्यान से देखिए तो शायद कुछ नजर आने लगे। दरअसल ये छोटी छोटी किताबें हैं जिन्हें आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता। इन्हें पढ़ने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी मैग्नीफाइंग ग्लास की, और फिर भी कुछ समझ में ना आए तो इन किताबों को पढ़ने के लिए चाहिए होगा माइक्रोस्कोप। है ना अद्भुत? लेकिन इन किताबों को लिखने वाला एक आम इंसान है, डॉक्टर रजनीश जैन, जो है तो होम्योपैथ के डॉक्टर, लेकिन इनका मन रम गया है छोटी छोटी किताबें लिखने में। रिजवान अहमद सिद्दीकी, सहारा समय, जबलपुर। फिर आएगी ना, तो चलेगी। और इस समय हमसे बात करने के लिए खुद डॉक्टर रजनीश जैन मौजूद है जबलपुर स्टूडियो में। वो मौजूद है हमसे बात करने के लिए। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सारे समय में। बहू को बता दो, घर में तो नहीं होता। रजनीश जी, मतलब यकीन करना तो दूर, कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा काम किया जाए। कैसे शुरुआत की आपने, क्या आया जहन में आपने? मैं मेडिकल कॉलेज के अंदर जब एडमिशन लिया तो मेडिकल की जो स्टडी कर रहा था BHMS की, उसके बाद मेडिटेशन के दौरे में गया तो मेडिटेशन एक घंटा कर रहा था। उसमें कुछ सोचने की क्षमता बढ़ी कि ऐसा कुछ करें जो कि दुनिया में सबसे हट के हो। तो उसके लिए मैंने प्रयास किया और सबसे पहले आदिनाथ चालीसा बनाया, जो कि 5 mm का आकार का है, और उसके अंदर 22 पेज हैं। उसके बाद फिर जब न्यूज़पेपर में ये छपा और दोस्तों ने सब राय दी कि इससे भी बारीक पुस्तक बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा जा सकता है, तो मैंने प्रयास किया। 14 जनवरी 2002 से ये मैं प्रयासरत हूँ और काफ़ी देश पे जा चुका हूँ जी। तो 14 जनवरी 2002 से आपने शुरुआत की ये सब काम करने की। तो 2002 से अब तक कितनी किताबें लिख चुके हैं? अभी तक 32 बुक्स लिखी है। उसमें से अभी हाल में मेरे पास मध्य प्रदेश में जो लाइब्रेरी मैंने अभी रखी है, सबसे छोटी लाइब्रेरी, उसके अंदर 19 बुक्स का कंटेंट है जी। यानी इतनी सारी किताबें आप लिख चुके हैं। शुरुआत जब की, कैसे शुरुआत हुई, कैसे सोचा कि नहीं इतनी सी चीज में मैं लिख सकता हूँ? क्या खास तरह की पेन थी? कैसे कैसे किया आपने सब? ये इसमें नॉर्मल उपकरण जो अपने लिखावट में आते हैं, कागज, पेन, पेंसिल और गम, जिसकी सहायता से अपन नई बड़ी बुक देखते हैं वैसी ये छोटी बुक है। सिर्फ इसमें लिखने का तरीका जो है वो थोड़ा हटके है जी। रजनीश जी, अगर आप छुपाना ना चाहें, वैसे बता ही देंगे, क्या उम्र होगी आपकी? मैं 27 ईयर का हूँ जी। यानी सिर्फ 27 साल के हैं आप। और शादी हुई है रजनीश जी आपकी? यस, आई एम मैरिड। तो क्या आपकी पत्नी ने भी सहयोग दिया इन सब कामों में, या वो इरिटेट होती थी कि ये क्या काम कर रहे हो? अभी शादी हुए 4 महीने हुए हैं। अच्छा। तो आपने शादी के पहले उन्हें ये सब चीजें बताई थी? यस। तो मेरे ख्याल से उन्होंने झट से हाँ कर दी, या फिर कुछ कहा कि ये क्या दिमाग लगा रहे हो, किस काम में लगा रहे हो?
कुछ इस तरह की बात? नहीं मैम, तो हाँ करती इस प्रोग्राम में मेरे घर वाले, माता पिताजी भी शामिल हैं, ब्रदर भी शामिल हैं जी। सारे लोग बहुत उम्मीदों से ये कार्य करने के लिए मुझे प्रोत्साहित करते हैं जी, यानी सभी से आपको प्रोत्साहन मिला और ज़रूरी भी है। अगर प्रोत्साहन मिलेगा तो आपकी हिम्मत और बढ़ेगी, हौसला और बढ़ेगा और आप इस तरह के काम और करेंगे। पुस्तकों की बात करें, आप बता सकते हैं जो इतनी पुस्तकें लिखी है वो किन किन चीज़ों के बारे में है? इसमें सारे हिंदू धर्म की पुस्तकें लिखी है मैंने अभी तक। सबसे छोटी पुस्तक है नमोकार मंत्र है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मैंने प्रिपेयर की है। 0.9 mm इंटू 0.9 mm की साइज की है। इसके अंदर 35 अक्षर लिखे हुए हैं और 7 पेज के अंदर उसको समाहित कर दिया है। उसके बाद दूसरी पुस्तक उससे थोड़ी बड़ी 1.8 mm इंटू 1.8 mm की साइज की है, जो कि गीता सार लिखा हुआ उसके अंदर और 32 पेज है। उसके बाद आदिनाथ चालीसा, महावीर चालीसा, गीता सार और विभिन्न प्रकार की जैन धर्म की पुस्तकें और हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड लिखा हुआ है। सुंदरकांड की साइज है 1 इंटू 1 सेंटीमीटर। जी, रजनीश जी आप बता रहे हैं 1 इंटू 1 सेंटीमीटर और आप कह रहे हैं कि कुछ खास आपने किया भी नहीं, साधारण कागज, साधारण पेन से ये काम। और आपने क्या नंगी आंखों से ये काम किया? यस, मैंने इसको नंगी आंखों से ही लिखा है। जी, तो कुछ खास दिक्कत आती थी या बहुत आसानी से आप कर ले जाते थे इस तरह के काम? नहीं, दिक्कतें तो बहुत आ रही है। एक पुस्तक को तैयार करने में 2.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी लग जाता है जी। और इसके अंदर पेज जो होल्ड करना होता है बहुत डिफिकल्ट जॉब है ये। पर जब कुछ भी करने की अंदर उत्सुकता होती है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। जी, यानी वो मुश्किलें भी आसान लग जाती हैं, फिर खास मुश्किलें नहीं लगती। आपने बताया कि आपने किताबें लिखी, 2.5 महीने का वक्त भी आपको एक किताब लिखने में लग जाता है। अभी तक आपने हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कई सारे मंत्र लिखे हैं, कई सारी किताबें लिखी हैं। आगे क्या सोचते हैं आप, और किताबें लिखने का मन है अभी? यस, मैं इसको कमर्शियलाइज वे में ले जाना चाहता हूँ और हिंदुस्तान की कला को विदेशों में बिल्कुल इसको परोसना चाहता हूँ कि इसके भारत देश के अंदर ऐसी ऐसी कलाएं हैं जिनकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती। जी, रजनी जी इसके पहले क्या आपने सुना था कि इतनी छोटी किताब लिखी गई है? हाँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर में 12 हैरी साइन के नाम का एक रिकॉर्ड है। व्यक्ति का नाम 12 हैरी साइन है और चीन का रिकॉर्ड है ये। उन्होंने 1 mm इंटू 1 mm साइज की चाइनीज जोड़ेक लिखा है और इसको प्रिंटेड बुक के नाम से जाना जा रहा है और प्रिंटेड है वाकई में वो पुस्तक। 1 mm इंटू 1 mm की साइज, स्मॉलेस्ट टू प्रिंटेड बुक और उससे हटकर साइज में भी थोड़ी छोटी है और हाथ से लिखी हुई पुस्तक मैंने तैयार की। जी, यानी उनकी जो रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो जो किताब है वो प्रिंटेड है, लेकिन आपके पास उससे भी छोटी किताब है और वो आपने अपने हाथ से लिखी है। तो इस किताब अभी तक इस प्रकार जी 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 लिम्का बुक में इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड अभी तक नहीं है। वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे मेरी बात हुई थी 2002 में, तो उन्होंने अभी प्रयासरत है प्रोग्राम को बताया और उन्होंने कहा कि आपकी मैडम करके कोई है, उनसे मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम छोटी छोटी चीज़ों का रिकॉर्ड इसमें नहीं ले रहे हैं। तो उससे थोड़ा मुझे होपलेस हो गया था। फिर आगे बढ़ने का और मैंने प्रयास किया और आज आप इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जबलपुर में। जी जी जी, रजनीश जी आपसे अभी बहुत सारी बातें करनी है और बहुत सारी बातें जाननी है कि किताबों के अलावा भी आपने क्या क्या काम किया है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और डॉक्टर रजनीश से हमारी बात करते हैं।